मुझे याद आता है, सोमेंद्र एक नाम है जो बहुत प्यारा सन्यासी था, वो तो गुजर गया। बहुत प्यारा सन्यासी था और बहुत पावरफुल सन्यासी था, वेस्टर्न, और बहुत अच्छा थेरेपिस्ट था, और उसकी आध्यात्मिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। उसको बहुत मानने वाले थे। ही वॉज वेरी गुड, वेरी पॉपुलर थेरेपिस्ट, बहुत पॉपुलर वेस्ट में थेरेपिस्ट। भगवान ही उसको भेजते थे वेस्ट में काम करने के लिए। तो उसको, और उसकी आध्यात्मिक स्थिति भी अच्छी थी, ऐसा नहीं कि वो साधारण आदमी था, स्पिरिचुअली भी अच्छी स्थिति में था। तो वेस्ट में जाके वो, उसको ऐसा लग जाता था कि मैं तो इनलाइटेड हो गया, है ना, और बोलना भी ऐसा लगता था, हम तो इनलाइटेड हो गए। जब पुनः आता था, भगवान उसको इतना मारते थे, इतना लेक्चर में इतना मारते थे, इतना गाली देते थे, इतना डांटते थे कि पंचर हो जाता था बेचारा, है ना। उसके शिष्यों के सामने डांटते थे, जो 50-100 शिष्य लेके आता था उसके सामने भी डांटते थे। तो उसने एक बार भगवान से प्रश्न किया, बड़ा अच्छा हुआ, आप सुने होंगे, आप सब लोग सुने होंगे। सोमेंद्र ने कहा था एक दिन कि भगवान, आप तुम बहुत क्रूअल मास्टर हो, बड़े बदमाश मास्टर हो, मुझे लगता है तुम्हारी हत्या कर दूं। ईमानदार आदमी था, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। ऐसा सोमेंद्र को लगता था, ऐसा नहीं। भगवान जब पीटते थे तो बहुत लोगों को ऐसा लगता था। और शिष्य गुरु की हत्या भी तो करते हैं, कोई दूसरा थोड़ी हत्या करता है। आज तक तो सब गुरुओं की हत्या तो शिष्य से ही की है। तो सोमेंद्र ने कहा कि भगवान तुम इतने कठोर हो, आई वॉन्ट टू किल यू, आई वॉन्ट टू किल यू। वो खुल के पूछा। पश्चिमी लोगों में क्या होता है कि ईमानदारी होती है, पूर्वी लोग मारना चाहते नहीं, हैं आपके तो हम तो आपके भक्त हैं। तो इसलिए भगवान कहते थे, जब पूरब के लोग मेरा पैर छूते हैं तो मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि वो नकली होते हैं। जो पश्चिमी का कोई आदमी मेरा पैर छूता है तो उसको बहुत कष्ट होता है कि पैर छूने उनकी संस्कृति में नहीं है। उसको बहुत बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके पैर छूना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब, पश्चिमी के लोग ईमानदार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसको जो लगा उसने लिख के दे दिया कि भगवान तो मुझ पर इतने कठोर हो, मैं चाहता हूँ तुम्हारी हत्या कर दूँ। ये लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो भगवान ने उसका जवाब दिया है। भगवान ने कहा कि सोमेंद्र, घबराओ मत, मेरी हत्या मेरे शिष्य ही करेंगे। उस लेक्चर में कहा है, हर गुरु की हत्या उसकी शिष्य ही करते हैं। कोई भी गुरु का तुम देख लो, उसकी हत्या में गुरु शिष्य का ही हाथ रहता है। तो एक दिन मेरी हत्या मेरे शिष्य ही करेंगे, ये मैं जानता हूँ। अभी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? उसने कहा, अभी तो मैंने जो बगीचे लगाए हैं उसमें फूल, अभी क्यारी फूल में खिले नहीं हैं, इनको थोड़ा खिल जाने दो, थोड़े मेरे पौधे बड़े हो जाने दो, उसके बाद मैं स्वीकार कर लूँगा, मेरा कोई शिष्य ही मेरी हत्या करेगा, अभी कह रहा हूँ। कहा नहीं सोमेंद्र, लेकिन जब तक मैं वो मेरी तैयारी नहीं हो जाती है, फूल मेरे खिल नहीं जाते हैं, तब तक मुझे शरीर में रहना है। तो इतनी जल्दीबाजी मत करो मुझे मारने की, थोड़े दिन और जी लेने दो। और उस लेक्चर में भगवान ने कहा कि सोमेंद्र, अभी लेट मी किल यू, अभी मुझे तुम्हारी हत्या करने दो। क्योंकि शरीर की हत्या से भी ज़्यादा चोट अहंकार को लगता है। क्योंकि जब अहंकार को चोट लगता है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। परीक्षाएं फेल कर गए, प्रेम में फेल कर गए, बिजनेस में फेल कर गए, तो अहंकार बचाने के लिए लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो जी, शरीर से भी ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो अहंकार है। तो सोमेंद्र, तुम तो बाद में मुझे मारोगे, अभी तुमको मैं मारता हूँ, लेट मी किल यू फर्स्ट। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अहंकार को चोट करता है गुरु का एक ही काम है। क्योंकि अहंकार हमारा ऐसे ही बढ़ा रहता है, फूला रहता है। उसमें भी अगर आपको थोड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो और फूल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। आप तो इतने लोगों को दीक्षा दे रहे हो, शिविर करा रहे हो, संन्यास ले रहे हो, किसी चीज़ का भी अहंकार हो जाता है। आध्यात्मिक अहंकार और खतरनाक होता है। तो गुरु जब शरीर में नहीं रहते हैं तो संस्थाएं की टूटने का एक कारण ईगो है। इंटरनल ईगो जो है, वो बहुत अहंकार एक छत के नीचे नहीं रह सकता है, वो फिर अलग अलग छत बनाना पड़ता है। तो ओशो के भी कितनी धाराएं बन रही हैं, आप देख ही रहे हैं ना, बनती जाएगी। वो रह ही नहीं सकते, एक छत के नीचे
मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है, उसमें किसी का दोष भी मैं नहीं दे रहा हूँ, इट इज़ ह्यूमन नेचर। वो एक साथ आदमी मिल के नहीं, गुरु ही बांध के रखते हैं, जब तक रहते हैं अहंकार को पीट पाट कूट काट के रखते हैं। उनके जाते ही लोग गुरुओं से भी बदला लेते हैं और अपने मित्रों से भी बदला लेते हैं। तो संस्थाएं तो टूटती हैं, ओशो के कितनी शाखाएं टूट गई हैं, कितने लोग नेगेटिव हो गए हैं, ओशो से ही नेगेटिव है लोग, है ना, आप देख ही रहे हैं। तो ये जो तपोवन है ये इकट्ठा रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसमें भी लोग टूटेंगे। तो मनुष्य का स्वभाव है, उसको तो आप हम रोक नहीं सकते हैं ना, तो जो होता आया है वही होता रहेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना दिन चल सके उतना दिन के लिए एक लिक्विड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, कुछ मापदंड बनाए ताकि संस्थाएं जीवित रहे। ओशो के जो नेपाल में काम है वो भी जीवित रहे, और जो विश्व में हम लोगों ने जो सेंटर खोला है वो भी चले। और जो लोगों की थोड़ी मुझ पर विश्वास है, मेरी बात सुनते हैं अभी तक, उन लोगों को मुझसे जो बन पड़ सकता है उनकी मदद करूं, ताकि आने वाले दिन में ओशो का काम हम नई पीढ़ी को सशक्त ढंग से समर्पित कर सके। नई पीढ़ी मजबूत पीढ़ी आने वाली है। जो ओशो के सन्यासी मर रहे हैं वो जब जन्म लेके आएंगे तो बड़ो मजबूत होके आएंगे नेक्स्ट लाइफ में, है ना। बोधिधर्मा जन्मा ना, बोधिधर्मा उसी समय चाहता था भगवान बुद्ध का काम करना, जिससे महाकाश्यप को भगवान ने बुद्ध ने इनलाइटन घोषित किया, सारीपुत्र को किया, महामौदगल्याण किया। तो बोधिधर्मा उस समय भी उनके मंडली में बैठा था, तो उसको लगता था मैं भी काम कर सकता हूँ, मुझे क्यों नहीं भगवान भेजते काम करने, क्योंकि वो इनलाइटेंड नहीं था। लेकिन अगले जन्म में हुआ, फिर जब इनलाइटेंड हुआ तो फिर उसने गजब का काम किया। तो हमारे भी जो सन्यासी विदा हो रहे हैं, जो लोग नॉन इनलाइटेंड जा रहे हैं, जो आएंगे जन्म लेके, वो लोग मजबूत होके आएंगे, तो वो लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। काम ये ओशो का काम आने वाले दिनों में ही फैलेगा। अभी तो जीसस मरे तो उनके साथ 12 लोग भी नहीं खड़े होने तैयार थे, एक तो बेच ही दिया था उनको, तो 11 लोग भी डर रहे थे। कोई भी गुरु जाता है तो गुरु का जो काम है उसको होने में कुछ समय लगता है। तो आने वाले दिन में हम शुद्ध रूप से ओशो की देशना को आने वाली पीढ़ी को सौंप सकें और उन्हें उत्साहित कर सकें, उसे प्रफुल्लित कर सकें, उनके लड़ाई के बीच में भी एकता बनी रहे, ऐसा कुछ मापदंड बना सकें। इसलिए मेरा ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ ओशो डिवोटी, डिसाइपल, लवर्स, जो भी कहिए, ये बनाने की इच्छा है। आपका इसमें क्या राय है, आपकी राय मुझे भेजिएगा। इसमें पहले कॉन्फ्रेंस में हम लोग बैठ कर तय कर लेंगे, मॉडलिटी तय कर लेंगे। आपको मैं फिर कह देता हूँ, मैंने बार बार कहा है कि मैं इनलाइटेंड नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं ओशो का एक शिष्य हूँ। मेरा कोई अधिकार नहीं किसी और को मार्गदर्शन करने का, मेरा कोई इरादा भी नहीं है, मेरा अधिकार भी नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका लीडर बनूँ, मैं ये सिर्फ यही चाहता हूँ कि ओशो का काम आने वाली पीढ़ी को अच्छे ढंग से सौंपा जाए। उसमें मेरे अनुभव से अगर कुछ मैं मदद कर सकता हूँ तो आपकी मदद करूँ।